जिस तरीके से नारियलवाड़ी कब्रिस्तान को लेकर सियासत गर्म है कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के हालात बड़े खस्ता हाल है, तमाम सियासी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है कब्रिस्तान के अंदर है, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, हर तरीके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है कब्रिस्तान की तरफ है। कब्रिस्तान के एक्चुअल में क्या मामला थे, आप इस बारे में लोगों को बताइए, क्या पूरे मामला थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान कोई खस्ता हाल कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान हकीकत में खस्ता हाल ही होता है। अगर पतरे और छपरे जो कुछ लगे हैं उसमें नारियल के झाड़ वगैरह अगर टूट जाता है, गिर जाता है, नारियल छपरा टूट जाता है तो उसको खस्ता हाल नहीं बोला जाता, उसको रिपेयर किया जा सकता है। इसी तरीके से जब हमारे मनोज जामसूदकर साहब जो एमएलए बन के आए तो उनको हमने एक लेटर लिखा था कि हमारे इधर ये मसाइल है, ये काम करना है, और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने जो है हमारे लेटर का जवाब भी दिया और बोला कि हम काम करेंगे। उन्होंने डिपार्टमेंट को लेके आया और इधर पे जो है मीटिंग करके जो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये पूरा काम करेंगे, और वो कारपोरेशन उस टाइम पे थी नहीं। उसके बाद में फिर दोबारा जब उन्होंने जो है जब मीटिंग लिया हम लोगों से तो पूरे डिपार्टमेंट को लेके आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जितने मसाइल है सब काम करूंगा, और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने जो है डिपार्टमेंट को सब बतलाया, सब एडवाइस किया उनको कि ये काम करना है, छपरा है, ड्रेनेज है, पानी है, संडास की लाइन है, लाइट है, इलेक्ट्रिक है, रास्ता है, वो सब काम उन्होंने बतलाया। अब उसका जो कुछ भी बजट बनता है नहीं बनता है, कितना बनता है, उससे हमारा तो ताल्लुक नहीं। हमारा तो ताल्लुक ये है कि हमारा जो कुछ बतलाया उतना काम हो जाए, हमारे लिए वही बड़ी बात है। तो मनोज जामसूदकर जी का जैसे आपने बताया वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का तकरीबन फंड था। उसके बाद यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है वकार खान का था। उनके आने के बाद उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की। उसके बाद एमएलए का भी विजिट हुआ यहाँ पर, मनोज जामसूदकर जी ने विजिट किया, बीएमसी ऑफिशियल्स के साथ तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए। तो उसके बाद अब जो है एक नया फंड बताया जा रहा है कि 5-5.25 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा नारियलवाड़ी कब्रिस्तान का। तो उसको कैसे देखते हैं आप? हम उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। हमारे लिए अच्छा बेहतर है कि जितना भी काम है नया होगा। पहले तो हमारे सुनने में आया था कि भाई रिपेयर होगा, अब ये सुनने में आ रहा है कि उस दिन जो आए थे उनके डिपार्टमेंट जो प्रभात समिति के चेयरमैन थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, और मनोज जामसूदकर साहब थे, हमारी एरिया के काउंसलर रामाकांत राठे साहब थे, तो ये सब लोगों ने आश्वासन दिया कि 5.5 करोड़ रुपए का फंड अब इसके अंदर लगेगा, और भी जरूरत पड़ी तो हम इसके अंदर ताउन करेंगे, और जितने भी रास्ते हैं इसके सेट जो है फिर से नए बनेंगे और उसकी हाइट भी थोड़ा ऊंची होगी, समझे। और हमने जो है बीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आए तो उनको हमने पूरे कब्रिस्तान का लेआउट दिया, प्लान दिया उसको। उन लोगों ने जाके पूरा सर्वे किया, उन लोगों ने भी अपना बजट बना लिया। ड्रेनेज लेन वालों ने भी अपना जो है सर्वे करने के बाद उन लोगों ने भी अपना बजट बना लिया। अब ये देखना है कि ये काम कब शुरू होता है। तो मैं इसको लेकर जो काम है, जैसे कब्रिस्तान में आपने कहा कि बहुत सारे काम दिखते हैं कि जैसे शेड सही नहीं है, कब्रिस्तान की जो फर्श है वो सही नहीं है, तो उस तरीके की चीजें यहाँ सामने आई कि वो सब बना कर दिया जाए। कब्र के पास जो 4-4 फीट की दीवारें हैं वो जो है जर्जर हो गई है, उसमें से दरारें आ रही है, तो ये बनना चाहिए, दुरुस्तीकरण होना चाहिए। ट्रस्ट को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट पर भी बहुत सारे इल्जामात सोशल वर्कर्स द्वारा लगाए जाते हैं, पॉलिटिशियंस द्वारा लगाए जाते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा लगाए जाते हैं कि ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर पक्की कब्रों को बनाने की अनुमति देता है। इस तरीके की चीजें पहले भी देखी गई थी कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के अंदर बीएमसी का हथौड़ा चला। तो क्या इसकी क्या सच्चाई है? क्या आप लोग पक्की कब्र बनाने की अनुमति देते हैं? हम लोग पक्की कब्र बनाने की कोई अनुमति नहीं है। वो हमारे कब्रिस्तान में जो हमने बालू की भरनी कराए थे, वो बालू की भरनी की बुनियाद पे 2 किलो 4 किलो सीमेंट लेके आते लोग, लीप पोत करके जो है थैले में लाते। कोई थोड़ी पकड़ पाएगा, गोनी थोड़ी लेके आते भर के, गोनी के अंदर जो भर के लाएंगे तो बना लेंगे। रात बिरात में आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं। रह गई जो बाउंड्री वाल जो है, तो बाउंड्री वाल जो आज भी अच्छी है, मजबूत है, लेकिन कहीं कहीं जो उसके जो टूटे फूटे हैं तो उन्होंने वादा किया है कि हम ये इसको भी पूरा प्लास्टर करके देंगे। और मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी ऐसी जगह है जहां ब्लॉक लादी नहीं लगी हो, रास्ता चलने में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, समझे। अगर कहीं है भी तो अगर हमारे पास कोई शिकायत आती तो उसको हम फौरी तौर के ऊपर उसको हल करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठते, और हम तो लोगों से भी बोलते कि हमको मशवरा दो। अच्छा, ये जो कब्रों का मामला है इसको लेकर भी सियासत गर्म है। कई लोगों ने ये कहा कि कब्रिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को लेकर आना चाहिए
और इस तरीके की चीजों को रोकना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? भाई किस तरीके की चीजों को आप रोकना चाहते हो? पक्की कब्रों की बात हो रही है। पक्की खबरें? कौन सी पक्की खबरें हैं, मेरे समझ में नहीं आपके आता ट्रस्टी है। बनने के बाद कोई पक्की कब्र नहीं बनी है नारियावाड़ी कब्रिस्तान में? पक्की खबर, पक्की और कच्ची का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कब्रें बन रही है कि नहीं बन रही है। तो कब्रें तो बनती है, लेकिन मैंने बतलाया ना कि बालू से लीप पोत करके जो कब्रें बनाई जाती। मसला जो उठाया गया है मजार का, मजार 98 के बाद से लेके, अगर कोई साबित कर दे कि ये मजार 98 के बाद बनी है तो जो बोलो हम हारने के लिए तैयार है। कोई मजार बतला दे पूरे कब्रिस्तान के अंदर, हम अभी उसकी भी लिस्ट जारी करने वाले हैं कि कौन से सन से कौन कौन सी मजारें जो है यहाँ पे बनी हुई, तामीर हुई है। 93 से लेके 93 के पहले से जो मजारें बनी है, 93, 94, फिर 1950, फिर 1940, फिर 1900 में, ऐसी जो सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है, कोई आज का कब्रिस्तान नहीं है। अभी तुम कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही तुमको सबसे पहले मीनार के सामने ही एक मजार मिलेगी अब्दुल अजीज साहब बाबा की। वो आज की हम पैदा भी नहीं होते जबकि मजार है। तो इसका हल क्या है? जो अब लोग ये जो इल्जामात आपके ऊपर लगा रहे, क्यों आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं? इसके क्या कारण है, क्या वजूहत है? क्या लोग आपके कामों से खुश नहीं है? क्या कब्रिस्तान में जो लोग दाखिल होते हैं उनकी कब्रों के लिए आपकी तरफ से कोई जबरन वसूली की जा रही है? क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट से क्या लोगों को शिकायत है? ये तो उनको खुद आके बतलाना चाहिए कि हमारे को ये शिकायत है। अगर शिकायत उनकी वाजिब है तो इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। हम इसीलिए बैठे किए हैं। ट्रस्ट का मतलब क्या है? किसी की कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट दुरुस्त है तो उसको दूर किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छा, ऐसा नहीं है। जो सलीम भाई, यहाँ पर कब्रिस्तान के आसपास के परिसर में नशे को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमावड़ा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी हम लोगों ने कंप्लेन कर चुका। क्या हम लोग खुद कोई कानून हाथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हम वर्ली पुलिस डिपार्टमेंट जो इसका नार्कोटिक्स का था उसमें दिए, फुलटन के अंदर इसका एक डिपार्टमेंट था, वहां हम लोग जाके बैलेट पेयर के ऊपर देखे आए। तो हम तो अपनी तरफ से करते ही रहते हैं। हम थोड़ी है कि खामोश बैठे हैं या हमारा ट्रस्ट बोर्ड खामोश बैठा है। हम सब करते हैं और हम सबसे मशवरा भी मांगते हैं। यहाँ जो आते हैं ओटे का पैसा वगैरह भरने के लिए, उनसे हम पूछते भी कि भाई तुमको कुछ अगर लगता है तो हमको बतलाओ, हम सुनने के लिए तैयार है। कोई अच्छी पॉलिसी हो तो बतलाओ। ईमानदार, आपसे मेरा एक सवाल है कि ट्रस्ट में आप भी मौजूद है, यहाँ पर तमाम ट्रस्टी बैठे हुए नारियलबड़ी कब्रिस्तान के, आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बीइंग अ ट्रस्टी? अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जैसे वकार खान कॉर्पोरेटर, वो यहाँ का लगातार आवाज उठा रहे हैं। यहाँ के लोकल जो एमएलए है वो यहाँ की आवाज उठा रहे हैं, मनोज जामसुदकर जी, अमीन पटेल आवाज उठा रहे हैं, यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर रमाकांत राठे आवाज उठा रहे। तो आप उन तक वो तकलीफ को पहुंचा सकते? क्या मेन तकलीफ? उर्दू में एक शेर है जी, मुस्तफा खान शेफ्ता का एक शेर है, हम तालिबे शोहरत है, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। हालिया दिनों में कब्रिस्तान को लेकर इतनी सारी बातें हो गई है कि हर एक बच्चा कब्रिस्तान के बारे में यहाँ वहां पर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया पर भी डाल देता है किसी ने। हालांकि यहाँ पर बाकायदगी से यहाँ पर लिखा हुआ कि फोटोग्राफी करना मना है, फिर भी लोग छुप छुप कर ऐसा करके, अगर यही सब काम करना है, हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, या हम लोग आवाम से एक सवाल ये पूछे, अगर किसी को भी तकलीफ है, ट्रस्ट का ऑफिस खुला हुआ है। अगर किसी को भी किसी भी तरीके से शिकायत किसके ताल्लुक से बोल रहे हैं आप? किसके लिए बोल रहे हैं आप? अगर किसी को भी अभी किसी को भी कब्रिस्तान के ताल्लुक से कोई भी शिकायत है, उसके लिए हमको ऑफिस में अगर किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवा, मतलब ये आप पॉलिटिशियंस को बोल रहे हैं या सोशल वर्कर्स को बोल रहे हैं? सोशल वर्कर को, और ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन जो कोई भी आता है। अब जैसा आपने वकार खान का ताल्लुक से बात की, वकार खान साहब इधर आते, अगर इजाजत लेकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि भाई कि हम लोगों को ये काम करवाना है, हम लोगों की ये तकलीफ है, कब्रिस्तान की ये तकलीफ, अगर कब्रिस्तान के ऑफिस में पहुंचेंगे नहीं तो हम उसकी तकलीफ को दूर नहीं सकते। हर्ज क्या, वो तो आगे कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई यहाँ पर मैं साफ सफाई कर गया, एक क्लीनिंग ड्राइव चलाया। साफ सफाई के ताल्लुक से कोई भी मसला नहीं है। साफ सफाई जैसा वो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम भी कर रहे हैं, मगर हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे। हम उसको सोशल मीडिया पे कतई तौर पे नहीं डाल रहे। यहाँ पर रोज काम होता है। अगर हम एक चीज अपना काम छोड़कर सोशल मीडिया पर काम ही डालते रहे तो फिर काम कब हो? तो आपको मेन मतलब ट्रस्ट को कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो आप इन नेताओं के सामने, आवाम के सामने रखे, जो आप फेस कर रहे हो? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कब्रिस्तान के ताल्लुक से कोई भी शिकायत है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है,
ये कब्रिस्तान का ऑफिस खुला हुआ है, आप हमारे पास में आराम से आइए, कभी भी आइए, हम आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे। सर, बीइंग एडवोकेट, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार नारियलवाड़ी कब्रिस्तान जो है मुंबई का सबसे बड़ा और पुराना कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, उसको बदनाम करने को लेकर, ट्रस्ट के ऊपर नाम उठाने को लेकर, या सियासतदान अपनी सियासत चमकाने को लेकर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो एक ही चीज बोल सकता हूँ कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो हमारे पास आइए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो शायद सब भूल गए हैं, जो कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, ये कब्रिस्तान के अंदर 100 टेनेंट फैमिली रहती है। और जब वकार भाई खुद आए थे यहाँ पे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप अगर कुछ भी अच्छा काम करें तो सबसे पहला काम ये करना कि भाई ये 100 टेनेंट, ये जो भी ऑक्यूपेंट है, इनको रिहैबिलिटेट करा लीजिए, ताकि जो हमारी स्पेस कंस्टेंट हो रही है, जो छोटा पड़ा कब्रिस्तान, उसके बारे में भी सोचा जाए। ये छपड़ा बनाना, ये आगे थोड़ा ये करना, ये इम्पोर्टेंट से ज्यादा है कि हमारी स्पेस बढ़ी जाए। मतलब आपका ये बोलना है कि शिफ्टिंग उनको कराई जाए, उनको और करा दीजिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपका शिफ्ट हो गए सारे टेनेंट, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, तो ये गेट हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो हम अगर कंट्रोल कर सकते हैं कि किसकी एंट्री हो सकती है, किसकी एग्जिट हो सकती है। आज हमारे पास कोई एग्जिट एंट्री के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 फैमिली रह रही है। उनको अगर रोकेंगे तो 100 फैमिली अंदर रहती है, उसको हम कैसे रोकेंगे? उसी के चक्कर में आप देख सकते हो कि लोग थैली में भर के नारियल ले आ रहे हैं, नींबू ले आ रहे हैं। हम कैसे रोकें? किसी के थैली में क्या है, कौन चेक करेगा? एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ट्रस्ट के हिसाब से ये है कि भाई ये जो 100 लोग फैमिली रहते हैं यहाँ पे, उनको अब यहाँ से रिहेबिलिट करा के सिवड़ी या कहीं पे भी बॉम्बे में कोई भी पार्ट में हो सकता है, आप ऐसा कुछ पॉलिसी कीजिए, उस चीज पे काम कीजिए। आप हमसे लेटर चाहिए, हमसे रिक्वेस्ट चाहिए, हम वो देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एमएलए, कॉर्पोरेटर यहाँ आना है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। देखिए कब्रिस्तान है ये, कौन कैसे रोक सकता है? बेशक, कैसे रोक सकता है? सलीम भाई, जैसे पहले मनोज जामसुदकर जी यहाँ पर कुछ दिनों पहले आए थे, उनके साथ रमाकांत रहाटे, ज्ञानराज निकम और बीएमसी के वार्ड ऑफिसर, दूसरे बीएमसी के जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए हुए थे। तब आप खुद इंस्पेक्शन के साथ में उनके चल रहे थे, बहुत सारी जगह आपने भी आइडेंटिफाई करके बताया। तो अब आप आवाम से, उन पॉलिटिकल लीडरान से क्या अपील करेंगे? हमारी अपील यही है कि कब्रों को सिस्टमेटिक किया जाए, और जैसे कि हमारे जावेद साहब ने बतलाया कि यहाँ की आबादी अगर हटती है तो कब्रिस्तान एकदम चमन बन जाएगा। नो डाउट हम हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आबादी होने की वजह से हम किसी के ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकते। हर कोई आता और जाता है, 24 घंटे कब्रिस्तान खुला, 24 घंटा लोग अंदर के भी आते और जाते, तो हम कैसे किसको रोकेंगे? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है, मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे हम अपील करते हैं अवाम से कि फालतू बातों पे ध्यान ना देते हुए कब्रिस्तान की तामीर और तोसी के लिए ध्यान दे, और ट्रस्ट बोर्ड के लिए कॉपरेट करे। ट्रस्ट बोर्ड को देखो, हमारे इधर हमेशा कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है। अभी हमारा पहला मंजिल मस्जिद का जो है वो एसी प्लान लगने के लिए जा रहा है, तकरीबन उसमें 30-32 लाख का खर्चा है, और अल्लाह के फजलो करम से हम कर रहे हैं। ये मस्जिद जो है सोलार पैनल पे चल रही है, जिसके ऊपर 82 लाख रुपए का खर्चा आया। आज जो है हमारी इलेक्ट्रिक की बिल जो है महीने में 50-55 हजार, 40 हजार, 35 हजार आती। नहीं तो हम पहले 2.5 लाख, 3 लाख आती थी, 2 लाख आती थी, इस तरीके से आती थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से ट्रस्ट बोर्ड को जितना काम करना है, आप मस्जिद का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, जाके मस्जिद तो देखो हमारी कैसी बनी हुई है, कितनी आलीशान अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद बनी हुई है। और हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि अच्छा सुझाव हमको दो, हमारे कैपेसिटी में होगा हम करेंगे। हम आज तक ये नारियलवाड़ी कब्रिस्तान किसी के दरवाजे पे चंदा मांगने के लिए नहीं गया। 2 साल तक जो है तुम्हारा जो है बंदी थी, पूरा मुल्क बंद था, ब्लॉक था। हमने उस जमाने में भी कोई हमारा स्टाफ बोल दे कि हमारा 1 रुपया पगार बाकी है, कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। हम इसी में मैनेज करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पूरे ट्रस्ट बोर्ड जो है इसके ऊपर बरोबर काम करता है और अच्छे तरीके से मैनेज करता है। मारूफ भाई, आप भी आपकी तरफ से क्या कहेंगे, क्योंकि आप अभी सारी चीजों को देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है अवाम से कि जो भी कोई शिकायत है, कुछ भी है, ट्रस्ट बोर्ड में ऑफिस में आके उसको कहे
और उसका इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, अच्छे से अच्छा निकालेंगे, और इसको जो है पॉलिटिकल इशू ना बने। हमारी अपील है सबसे। सलीम भाई, ट्रस्ट ने अब तक जो काम किए हुए हैं, जो दिखने वाले काम है, जो बेहतर काम है, जैसे मस्जिद का आपने बताया, उस तरीके के कोई और काम? ऐसे बहुत सारे काम है, उसके लिए तो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए आपको बतलाने के लिए। कब्रिस्तान में ड्रेनेज बहती थी, उसका काम हमने कराया। कब्रिस्तान में पानी की शॉर्टेज थी, 2 टैंकर 3 टैंकर रोज पानी आता था, वो काम हमने कराया। कब्रिस्तान जो है कीचड़ की तरह रहता था, पूरे कब्रिस्तान में लादी लगाए, उसके बाद ब्लॉक लादी लगाए कि आज कब्रिस्तान ही हो गया। 3 फीट कब्रिस्तान को भरनी करके ऊंचा किया गया, ट्रस्ट बोर्ड ने किया है। ये कोई काम मामूली काम नहीं है। अगर आप इसको करने के लिए जाओ तो एक अच्छा खासा इसके लिए कई करोड़ों का फंड लग जाएगा, लेकिन हमने जो इसको मैनेज किया है अपने तौर पर, जगह जगह बालू खुदाई में निकलते थे, वहां के बालू ला ला के इस कब्रिस्तान के अंदर भरनी की गई। तो ऐसे बहुत सारे काम है हमने जो किए हैं। अच्छा सलीम भाई, एक आखिरी सवाल, ये जो 5.25 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का फंड रीडेवलपमेंट के लिए कब्रिस्तान को आने वाला है, मिलने वाला है, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं क्या नहीं? हम स्वागत करते हैं। तो आप काम में क्या चाहते हैं कि काम किस तरीके से? हमारे इधर जो है कोई एक ड्रेनेज लाइन हमको नहीं डालना है, वो हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे मसाइल ड्रेनेज के भी हल होते हैं। दूसरा, जितने भी गली के अंदर छपरा नहीं लगा हुआ है, पूरे कब्रिस्तान में हम चाहते हैं कि छपरा लग जाए। हमारी जहां जहां ओमेक्स की कमी है, हाई मास, तो हाई मास भी हमारी जो है लगने वाली, उन्होंने प्लान हमसे बीएसटी डिपार्टमेंट ने लेके गया है। दूसरा जो है, हमारे जो अल्लाह ने की दे पानी का जो मसला है, उसके लिए भी हमने बात की, तो उसके लिए भी उन लोगों ने कहा कि हम पानी के टैंक लगा के देंगे आपको। एमएलए मनोज जामसुदकर ने यह भी कहा था कि फ्रीजर जो है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है कुछ टाइम के लिए कूलिंग के लिए, ताकि, तो उसका भी यहाँ पर एक रूम बनाने की बात हो रही थी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था। रिक्वायरमेंट है ना कब्रिस्तान को रिक्वायरमेंट जो है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ट्रस्ट बोर्ड जो है सहमत नहीं है। क्योंकि जब तक कि हम उलमा से इसके बारे में समझ नहीं लेंगे, जब तक हम जो है इसके ऊपर जो हमारी आवाम से भी अपील है, और वकार खान साहब, हमारे लोकल एमएलए मनोज जामसुदकर साहब, रमाकांत राठे साहब, कॉर्पोरेटर, सबसे अपील है कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ के कब्रिस्तान के मामले में जो भी आप लोगों ने किया, हमारी तरफ से यही है कि आप जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, अगर यहाँ की आबादी को आप यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी और कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा पैगाम है। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम उसको ये नहीं चाहते कि उनको घर से बेघर कर दिया जाए, बस उनको यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और कब्रिस्तान को नई जगह मिल जाए। अगर उसके लिए कोशिश करते हैं तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे उनकी। आवाम से भी अपील है, और वकार खान साहब, हमारे लोकल एमएलए मनोज जामसुदकर साहब, रमाकांत राठे साहब, कॉर्पोरेटर, सबसे अपील है कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ के कब्रिस्तान के मामले में जो भी आप लोगों ने किया, हमारी तरफ से यही है कि आप जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, अगर यहाँ की आबादी को आप यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी और कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा पैगाम है। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम उसको ये नहीं चाहते कि उनको घर से बेघर कर दिया जाए, बस उनको यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और कब्रिस्तान को नई जगह मिल जाए। अगर उसके लिए कोशिश करते हैं तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे।